हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का अरिहंत का सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ पड़ी है, आप एक बार उसको डाउनलोड कर लेना, जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यहाँ पे तो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कंसाइडेड बाय विच ऑनगोइंग इवेंट बाय गांधी जी। तो नॉन जो कॉपरेशन मूवमेंट है ये किस समय पे चला था, मतलब इसके साथ साथ में और कौन से जो मूवमेंट है वो भी चले थे उसके कंसाइड में, तो वो है खिलाफत मूवमेंट। ये 1920 समथिंग जो है स्टार्ट किया था और इसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि जो कैलिफेट की जो उपाधि होती है जो टर्की के खलीफा को दी जाती थी, तो उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट चलाया था। ओके, उसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई गोविंद वल्लभ पंत कॉशन अबाउट डिवाइड लॉयल्टीज इन अ डेमोक्रेसी। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है वो क्यों इतना सतर्क रहते थे, मतलब वो क्यों चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी में कभी भी एक हित के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, सबको न्यूट्रल में, सबको इक्वल लेके चलना चाहिए, सबके लिए सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए, कोई भी जो चीज है कम्युनलिज्म में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, कोई भी अपने इंटरेस्ट ना रखे, सबके इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो है वो किस चीज के लिए क्वेश्चन लिया था, मतलब सतर्क रहने के लिए कहा था कि अगर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से हर्ट हो सकती है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला है इट क्रिएट्स ग्रुप इंटरेस्ट विच ऑफन आर इन द कॉम्पिटिशन विद अदर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भाई ऐसे ग्रुप इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, इसके खिलाफ थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। तो अदर इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि अलग अलग कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए। सेकंड है इट प्रमोट कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड कम्युनिज्म। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग ग्रुप रहेंगे, अलग अलग इंटरेस्ट रहेंगे, तो वो किस चीज को प्रमोट करेंगे? कास्टिज्म को प्रमोट करेंगे, रीजनलिज्म को प्रमोट करेंगे एंड कम्युनलिज्म को भी प्रमोट करेंगे, तो ये इन दोनों के खिलाफ थे। एंड इट एंश्योर्स इंक्लूसिवनेस, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इसके खिलाफ तो नहीं थे, ये तो सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ओनली ए एंड बी, दिस वन आंसर डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ए असर्शन क्या बोल रहा है, द सांची स्तूपा इज ए मॉन्यूमेंट मेड ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड एंड इज स्टिल इंटैक्ट। और रीजन बोल रहा है कि शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ए एंड बी है ये दोनों ही सही हो जाएंगे और आर पी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो सांची का स्तूपा है ये बहुत ही एंशियंट टाइम का बना हुआ स्तूपा था और इसको एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए जो यहाँ पे भोपाल की रानियां होती हैं, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये इसके प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे फंड भी प्रोवाइड करती हैं, मनी प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द गिवन स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धिस्ट गॉडेस मरीची हैज बीन रिट्राइव्ड फ्रॉम विच रीजन। तो यहाँ पे मरीची के बारे में बात हो रही है, तो ये है बिहार से रिलेटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन बोल रहा है टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस पीपल शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। और यहाँ पे आर क्या बोल रहा है, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज कंसिडर्ड इक्वल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है बट आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है डेमोक्रेसी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इंसान जो है डेमोक्रेसी के अंदर उसको अपनी परवाह कम करनी चाहिए, दूसरों की ज्यादा करनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी को हर एक सिटीजन को क्या है, इक्वल समझा जाता है। तो ये इसे रिलेट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है लेकिन इसे रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। Then sixth question है, what was the reason of resignation of Congress minister in October 1935? तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या रीजन था कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया था 1935 में। तो पहला है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन तो आया ही नहीं था, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था स्टूडेंट, ये आया था 1942 में और यहाँ बात हो रही है 1935 की। देन बी है अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग। तो ये भी नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द पीपल, ये सही है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमने इनकी पूरी हेल्प कर दी थी, इन्होंने हमको लालच दिया था कि भैया हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर दो, हम आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे।
लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये होता है तब भी ये लोग हमें ऐसी गोली देते हैं कि भाई हमारा पार्टिसिपेशन कर दो, हमारी हेल्प कर दो और हम आपके देश को छोड़ देंगे। लेकिन इस बार जो है हम समझ जाते हैं इनके इरादे और हम इनकी हेल्प नहीं करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, जो रीजन इसका था रेजिग्नेशन देने का वो यही था कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, की पार्टिसिपेट करना ही क्यों है भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट द कंकरेंस ऑफ द पीपल, और लोगों की सलाह के बिना। तो इसी वजह से यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्टर्स जो है ये भड़क गए थे और उन्होंने रेजिग्नेशन देने का इरादा कर लिया था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमको मिल ही गया है, आंसर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन, अब्दुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच मुगल एम्परर। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में 9 रतन जो थे तो उनमें से थे एक अब्दुल फजल, और ये अब्दुल फजल जो थे इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना साथ में। देन 8th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द हिंदू गॉड दैट विजयनगर किंग्स क्लेम दैट द रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ। तो यहाँ पे हिंदू गॉड के बारे में बोल रहा है। देखो जैसे क्या है, हिंदू गॉड ऐसे कौन से हैं जो विजयनगर एम्पायर वाले लोग भी उनकी पूजा करते थे, और वो किसके मतलब रूप माने जाते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये शिवजी के रूप थे और इनको विजयनगर एम्पायर में श्री विरूपक्षा करके बोला जाता था। पंपा देवी एंड श्री विरूपक्षा जो है मेन गॉड एंड मतलब मेन डाइटीज थे विजयनगर एम्पायर के, ऐसे याद रखना। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो आपको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। तो मगधा मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिनपितना, ये बिल्कुल सही है। पांचाला एक महाजनपद था, राजगीर भी एक महाजनपद था, और वैशाली जो है ये एक महाजनपद नहीं था, वैसे ये महाजनपद की कैपिटल थी, वज्जी की कैपिटल थी। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इनकरेक्ट पेयर बना सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट महाजनपद नहीं था, ये इसकी कैपिटल थी। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट पर्शिया वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अल-बिरूनी। तो जो अल-बिरूनी आया था, एक ट्रैवलर था, तो ये इस समय पे इन्होंने मतलब कौन सी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था जब ये पर्शिया गए थे। तो बाकी इन्होंने नाइट्स एंड प्रिंसेस के बारे में लिखा है, मॉन्क्स एंड फायर प्रिस्ट के बारे में लिखा है, पीजेंट्स एंड आर्टिशंस के बारे में लिखा है, सब लोगों के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट है द कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द बंगाल, बिल्कुल सही बात है। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट वर मेड टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी, ये भी सही बात है भाई। The permanent settlement had came into the operation in 1793, ये भी सही बात है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था परमानेंट सेटलमेंट। The ईस्ट इंडिया कंपनी had fixed revenue that each जमींदार had to pay, बिल्कुल सही बात है भैया, इन्होंने फिक्स कर दिया था रेवेन्यू जो है हमें इतना मिल जाना चाहिए, एक तरीके से सनसेट रूल के हिसाब से। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर डी इज करेक्ट। एंड 12th क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे एनालॉजी देखनी है आपको। शामल जो है ये भरूच के थे, तो गुनो जो है ये कहाँ के थे, तो सिंहभूम के थे। ये सिंहभूम जो है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है झारखंड में। ये किससे निकाला है ये क्वेश्चन, ये 1857 के रिवॉल्ट में जो मेन लीड कर रहे थे ना प्लेसेस को, तो वो है शामल जो है ये भरूच से लीड कर रहे थे, तो गुनो जो है वो सिंहभूम से लीड कर रहे थे। देन 13th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है इसको। बसावन्ना इन द कर्नाटका, तो बसावन्ना जो है ये आपने सुना ही होगा भैया, ये यहाँ पे शिवजी के भक्त थे ये, और लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब इन्होंने एक धर्म ही बना दिया था लिंगायत के नाम से कर्नाटका के अंदर। और ये क्या करते थे, अपने लेफ्ट शोल्डर में जो है चांदी का एक शिवलिंग जो लगा के रखते थे अपने पट्टे पे, इनकी पहचान थी। और बहुत सारे इनकी बिलीव्स थे, वो बहुत डिफरेंट थे बाकी के लोगों से। तो ये जो है ये 12th सेंचुरी के आसपास आते हैं कर्नाटक में। उसके बाद जनान देव, ये क्या है, ज्ञान देव ही बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, पर वैसे जनान देव याद रखना है आपको। महाराष्ट्र में ये आते हैं आपके 13th सेंचुरी में। एंड कबीर जो है ये उत्तर प्रदेश में, कबीर तो सब जानते ही होंगे, कबीर के दोहे बहुत प्रचलित हैं, हमारे हिंदी बुक्स में आराम से इजी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये है 15th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, देखो इसका सीक्वेंस कैसे हो गया, ये हो गया आपका 12th, ये हो गया 13 और ये हो गया 15, यानी ये क्रोनोलॉजिकल जो है ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का है हमारा आंसर, ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी देखनी है, कौन किसके बारे में बात हो रही है।
She was the Rajput princess from the Maratha Marwar who was married against her wishes to prince of the Sisodia clan of Mewar. तो ये एक प्रिंसेस थी, राजपूत प्रिंसेस थी। इनकी शादी जो है वो मेवाड़ के राजकुमार से करा दी जाती है। ये मारवाड़ी होती हैं। और शी रिकॉग्नाइज्ड कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। तो ये तो हमें पता लग ही रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। ये कृष्णा को अपना लव मानती थी, सब कुछ मानती थी, मतलब कृष्ण भगवान को। ये मतलब कृष्ण की दीवानी बोला जाता है इनको। तो वो है मीराबाई। ओके, आंसर सी इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली आपको बताना है यहाँ पे। तो ए बोल रहा है टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो बनावली, बिल्कुल सही बात है। टेराकोटा के जो मॉडल मिले हैं हल वाले, जो बैल के साथ हल लगा हुआ मिला है एक टॉय टाइप की शेप में, तो वो बनावली में मिला है। बनावली का है, हरियाणा के अंदर है, बिल्कुल सही है। फ्लो फील्ड ये गुजरात में मिले हैं क्या? ना, ये गलत है। फ्लो फील्ड मिले हैं यहाँ पे कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान। कैनाल्स के एविडेंसेस हमें कहाँ मिले हैं? शोरतुगई मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमको हॉर्सेस के भी एविडेंसेस मिले हैं, हॉर्सेस की हड्डियों के। तो वाटर रिजर्वेयर जो है ये हमें गुजरात में मिला है, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वेयर है धौलावीरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी इज क्या है? इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में नहीं, कालीबंगा राजस्थान कर लेना। देन 16 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो एनालॉजी आपको फिर से बतानी है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? यहाँ पे देखो, ग्रेट बाथ ऑर्नामेंट्स इन द सीमेंट्री, तो हड़प्पा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। ओके, देन नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, द शुंगा एंड द कन्वा द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्याज वर। तो कन्वा एंड शुंगा जो है ये एक्चुअली कौन थे? ये थे आपके ब्राह्मण्स। तो मौर्य के बाद जो शुंगा और कन्वा जो होते हैं ये ब्राह्मण्स होते हैं। मौर्य जो है इनको लो राइजन माना गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मण्स। तुरंत मतलब ये मौर्यास के बाद जो है फिर कन्वा डायनेस्टी आती है, फिर शुंगा डायनेस्टी आती है, ऐसे करके। तो ये दोनों ही ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 3 क्वेश्चन है, विच पोस्ट वाज ग्रांटेड टू बी इब्न बतूता बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को कौन सी पोस्ट देता है? तो ये उसको काजी की पोस्ट देता है, यानी जज की पोस्ट देता है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो आपको यहाँ पे करेक्टली मैच बताना है भैया। सातवाहनाज वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया, यही सही लग रहा है मुझे तो, ठीक है, यही सही है। शाकाज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये नहीं है। ईस्टर्न पार्ट में ही रहते थे शाकाज, वेस्टर्न पार्ट गुजरात के आसपास रहते थे। शुंगा ये कहाँ साउथ में कहाँ पहुंच गए? शुंगा ये तो नॉर्थ में ही थे, एंड कनवास भी आपके नॉर्थ में थे। तो ये बाकी के तो सब वैसे ही गलत लग रहे हैं, एक यही सही लग रहा है, फर्स्ट वाला। नेम द रीजन दैट वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो यहाँ पे बंगाल आर्मी की नर्सरी की बात हो रही है कि ये कौन सी प्लेस थी? तो ये थी अवध, ये यूपी में पड़ता है अवध। 21st क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द हम्पी वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लोकल गॉडेस नेम पंपा देवी। जो पार्वती मैया का रूप माना जाता है, पंपा देवी, विरूपाक्षा एंड पंपा देवी, ये दोनों ही गॉड एंड गॉडेस थे। कहाँ के? आपके विजयनगर एम्पायर। देन आते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सारे पढ़ लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इसमें आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, बट आपको सारे एक बार रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में हमने एक ही क्वेश्चन कर लिया, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देन सेक्शन सी है, यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। शंकर देवा यहाँ पे इसके बारे में सोर्स दे रखा है, आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर्स में से ही दिया हुआ है। आपके चैप्टर्स में जितने भी ब्लॉक्स दे रखे हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं ना, वो सारे आपको रीड करने हैं, क्योंकि ये सब सोर्सेज हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको एमबीडी में मिल जाएंगे, अगर आपके पास एमबीडी है तो। और नहीं है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसके आंसर्स पूरा देख सकते हो। 5 सैम्पल पेपर जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, और 5 सैम्पल पेपर में से 3 जो है वो सॉल्व्ड है, और जो 2 है वो अनसॉल्व्ड है, उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। और जो सॉल्व है उनकी पीडीएफ आपको सॉल्व के साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट सेगमेंट। तो सेक्शन ई है आपका मैप वाला, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस रही तो। 34th बोल रहा है, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग ऑफ द मैप ऑफ इंडिया। महाजनपद कुरु, तो आपको 16 महाजनपद अपने सेकेंड चैप्टर की जो बुक है उसमें सेकेंड चैप्टर जो है वहाँ पे पूरे के पूरे महाजनपद आपको उनकी लोकेशन के साथ याद होने चाहिए, और उनके कैपिटल्स भी आपको याद होने चाहिए।
तो कुरु जो है इसको आप यूपी में यहाँ लोकेट करना, यहाँ पे लोकेट करना जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है मैसूर। तो मैसूर को आप कहाँ पे लोकेट करोगे, ये करना कर्नाटक में नीचे की तरफ इधर, यहाँ पे लोकेट कर देना इधर मैसूर। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है चन्नूदड़ो। तो चन्नूदड़ो को कहाँ करोगे, ये पाकिस्तान में पड़ता है स्टूडेंट, तो एक कोस्टल रीजन है ये, यहाँ पे आप इसको लोकेट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे पॉलिटिकल जो मैप है इसी में यहाँ पे कुछ जो प्लेसेस है उनको भी लोकेशन में दे रखा है, तो ये बताना है यहाँ से रिलेटेड क्या है। फर्स्ट देखो यहाँ पे ये भी देख लेना है कि भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड पूछ रहा है मीराबाई एंड बसावन्ना के बारे में। तो मीराबाई जो है ये एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, तो राजपूत जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे बसते हैं, तो ये बसते हैं राजस्थान में, तो आप यहाँ पे कर देना मीराबाई। और बसावन्ना जो है इन्होंने लिंगायत कम्युनिटी को यहाँ पे बनाया था कर्नाटक में, जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि इन्होंने एक सिल्वर का जो लिंग है वो अपने लेफ्ट साइड पे ये होल्ड करते थे, तो आप इसको यहाँ पे कर देना कर्नाटक में, ठीक है, बसावन्ना डाल देना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके पूरे आंसर्स भी मिल जाएंगे और इसकी जो जो भी क्वेश्चंस है ना उनके आंसर्स भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे और वहां से आपको डाउनलोड करनी है इसकी पीडीएफ और पहले करने हैं इसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। उसके बाद फिर आप इससे मैच कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आंसर्स आप लिख सकते हो, देन आप पीडीएफ से हेल्प ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको ऐसे ही सारे 5 सैंपल पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो नवंबर दिसंबर में अरिहंत के 15 सैंपल पेपर आएंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, तो ऐसे करके आपके फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।